Good evening, everyone. Yesterday we have started about Lenz law. ठीक है, लेंस लॉ क्या था? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ बताने के लिए। थीम क्या है उसमें? दैट जब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट डेवलप होगा जो उसको बढ़ने नहीं देगा। जब मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा फिर इंड्यूस करंट आएगा जो इसको कम नहीं होने देगा। मैग्नेटिक फ्लक्स का बढ़ना या कम होना तीन चीजों का रोल है, एक बी का, एक ए का और एक थीटा का। कल हमने जो दो तीन इलस्ट्रेशंस जज की थी लेंस लॉ के अंदर, उसमें आपने देखा था कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर हो रही, लीव हो रही, जिसमें बी चेंज हो रहा है, लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आइए आज और आगे इलस्ट्रेशन स्टार्ट करते हैं लेंस लॉ की। जैसे बेसिक एक क्वेश्चन सोलेनॉइड का क्वेश्चन होता है, एनसीईआरटी में ड्रा किया हुआ है सोलेनॉइड। ये ऐसे और ये बार मैग्नेट को आप इस सोलेनॉइड के पास लेके आ रहे, बस ये बार मैग्नेट सोलेनॉइड की तरफ आ रहा है। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, तो क्या होगा, जो सोलेनॉइड का ये फेस है, अगर हम बात करें कि दिस इज द सोलेनॉइड, ये सोलेनॉइड है और ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है, तो ये जो एंड है इसका सोलेनॉइड का, ये कैसे बिहेव होगा? एज नॉर्थ। इस एंड पे एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। ठीक है, जो बंदा मैं इधर से जो देख रहा हूं ये नॉर्थ पोल, तो मुझे ये वाली चीज क्या ऑब्जर्व होगी? साउथ पोल। ठीक बात। अगर नॉर्थ को आप दूर लेके जाओगे, ये सोलेनॉइड के एंड से नॉर्थ पोल को दूर लेके जा रहे हैं, तो फिर ये वाला जो एंड है ये साउथ बन जाएगा। अगर इधर से ये साउथ होगा तो इधर से क्या होगा? नॉर्थ होगा। अच्छे से देखते हैं कैसे इलस्ट्रेशन ये बनाई। To find the direction of the induced current in a loop when it is placed in a magnetic field which is changing. ये लाइंस का नंबर इसके साथ लिंक्ड चेंज हो रहा है। This induces current in the solenoid. ये The induced current creates a magnetic field. Anti-clockwise. It produces a north pole to oppose the magnetic field of the approaching north pole of the magnet. देखा? When the magnet stops moving, क्लियर? there is no changing magnetic field. स्टिल Current in the loop is zero. कोई करंट नहीं, गैल्वेनोमीटर नीडल जीरो। When the magnet is pulled away from the solenoid, there is a changing magnetic field in the loops of the solenoid. This induces current in the loop. ये क्लॉकवाइज। However, this time the loop has a south pole generated, which attracts the magnet and opposes the motion of the magnet away from the solenoid. ये पहले नॉर्थ पोल जब दूर जा रहा है तो इसमें ऐसा कंटेंट डेवलप होगा, इसमें करंट ऐसे होगा कि ये उसकी जाने को अपोज करेगा। करना उसने अपोज ही है। पहले वो आ रहा था
उसने करंट क्रिएट किया और आने को अपोज किया। अब वो कहता है चलो जी ठीक है मैं चला जाता हूं, वो फिर करंट आएगा उसके जाने को अपोज करेगा, यानी कि ये एंड साउथ बन गया और जा रहे नॉर्थ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, अपोजिशन। इसलिए कल कुछ नोट्स चेक किए थे बच्चों ने, अपने वर्ड्स प्रॉपर नहीं लिखे थे। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन देनी होती है, पहली बात ये है। किसकी डायरेक्शन? इंड्यूस्ड करंट की, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट एग्जिस्टिंग पोल को अपोज करेगा। मतलब अगर वो आ रहा है तब भी अपोजिशन, वो जा रहा है तब भी अपोजिशन। मैंने बताया था जब वो पास आ रहा है तो मैग्नेटिक लाइंस बढ़ेंगी, उसने बढ़ने नहीं देनी, उसने अपना फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के अगेंस्ट क्रिएट करना है। अगर वो कम हो रही है उसने कम नहीं होने देना, उसने अपना फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही क्रिएट कर देना है ताकि नेट फील्ड B1 प्लस B2 ऐड होके आए। ना कम होने देना है ना क्या बढ़ने देना है। दिस इज द फंडा ऑफ क्या? इंड्यूस्ड करंट। क्लियर हुई बात? तो ये एक छोटी सी इलस्ट्रेशन से पता चलता है कि अगर नॉर्थ लाओगे तो इधर से बंदा देख रहा है, उसको एंटी क्लॉकवाइज पहले, फिर दूसरी तरफ क्या? क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज है यानी कि ये साउथ पोल है, तो दूसरे एंड से क्या नजर आएगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, क्योंकि जब करंट इधर से फ्लो करना है, मान लो ये टर्न से फ्लो करना है ऐसे, तो ये ऐसे 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 पूरे क्लोज्ड पाथ में जाएगा ना। अगर ये नॉर्थ आ रहा है, ये नॉर्थ हुआ तो ये एंड क्या होएगा? फिर साउथ। अगर ये नॉर्थ दूर जा रहा है, इधर साउथ हुआ तो इधर क्या होगा? फिर नॉर्थ, क्लोज टू। पता चला? मीन्स अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूं, ये ऐसे देख रहा हूं, मुझे ये क्लॉकवाइज नजर आया यानी कि मैं साउथ देख रहा हूं, तो आप क्या देख रहे हो? नॉर्थ। मैं अगर नॉर्थ देख रहा हूं तो आप क्या देख रहे हो? साउथ। दो एंड्स। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन होता है ये सोलेनॉइड का। एक क्वेश्चन ये था, मान लीजिए मैं ऐसे ड्रा करता हूं, ये, और इसके नजदीक एक फ्री लूप रखता हूं। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी। कहता व्हाट हैपेंस व्हेन दिस की इज प्रेस्ड। क्या होगा जब ये आप की प्रेस करोगे तो करंट फ्लो होगा। मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है तो ये साउथ बन जाएगा, तो ये जो लूप का पास वाला एंड है वो भी साउथ बन जाएगा। क्यों ऐसे? ए देखो, मान लो मैं कहता हूं ये चीज है, ये चीज ये ऐसे पड़ी है, अगर इसमें से करंट ये एंड साउथ बना तो मैग्नेटिक फील्ड इसका बढ़ेगा ना जब करंट डेवलप होगा। ये अगर साउथ है तो इसने इसको अपोज करना है, तो ये पास वाला एंड भी क्या होगा? साउथ। ये जो लूप है ना ये फ्लाई ऑफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देना है ऑन प्रेसिंग की लूप विल fly away।
बहुत लाइट लूप हो, याद रखना, हैवी नहीं, मतलब उसका वेट ना प्रोमिनेंट हो। तो ये कुछ बच्चे प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, एक्टिविटी मॉडल बनाना हो तो एक सिलेंड्रिकल पिलर लो, उसके ऊपर ऐसे बाइंडिंग लगा दो। बड़ी बार देखा मैंने आपके स्कूल्स में, अगर आप इसको ऐसे सेल ज्वाइन करते हो, इसके ऊपर एक लिड रख दो, कोई चीज छोटा सा ढक्कन रख दो। जब आप की प्रेस करोगे, ये की प्रेस स्विच प्रेस किया तो ये ढक्कन फ्लाई ऑफ हो जाता है। क्यों? ऐसे ही ये सोलेनॉइड है, कॉइल है, इसके ऊपर आपने ये रखा, जैसे इसमें से करंट पास होगा तो ये एंड अगर नॉर्थ पोल बना तो इसके नीचे वाला एंड क्या बन जाएगा? नॉर्थ। ये फ्लाई। कई बार जब वर्किंग मॉडल बनाना होता है तो बड़ा छोटा सा, कोई कॉस्टली नहीं, हार्डली 15-20 रुपए लगेंगे। आप एक सिलेंडर के ऊपर कॉपर वायर माउंट कर दो, एक बैटरी लगा दो, सेल लगा दो, और एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का कैन का ढक्कन सा, कोक का ढक्कन रख दो इसके ऊपर, तो वो फ्लाई ऑफ हो जाएगा। या छोटी सी मेटालिक रिंग रख दो, शीट रख दो, वो फ्लाई ऑफ हो जाएगी। EMI का फिनोमिना लेंस ला। मान लीजिए ये आप कहते हो जी आपको कैसे पता चला ये नॉर्थ पोल है, या ना बने ये साउथ बन जाए, चाहे अगर ये साउथ होगा ऊपर वाला, तब भी नीचे वाले एंड पे क्या डेवलप होगा? साउथ। तो उसने साउथ ने साउथ को क्या करना है? रिपेल करना, वो फ्लाई ऑफ हो जाएगा। एक ही क्वेश्चन नोट करते जाइए साथ साथ। अब मान लो कल मैंने क्वेश्चन किया था, फिर एक वैसा क्वेश्चन करता हूं कि अगर मेरे पास कंसिडरेशन में एक लूप ये है, एक लूप ये है, दो लूप्स है। कल हमने एक लूप वाला किया था, प्रणव जी को समय नहीं लगा था, तो अच्छी तरह से फिर समझा दूं। अगर तो ये करंट कांस्टेंट फ्लो कर रहा है, कांस्टेंट करंट, प्लीज 3 बातें हैं, प्लीज एक ही एग्जांपल में मैंने तीनों बातें कर देनी, अब डायग्राम नहीं बनानी। पहली बात प्लीज सुनिए, इफ I is constant, कुछ ना लिखा हो, लिखा हो स्टेटमेंट में करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, तो आपने कहना है नो करंट इन लूप्स 1 और 2, जड़ी मर्जी लूप दे। ठीक है जी? क्यों बोला? रीजन, जब कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, ना फ्लक्स बढ़ेगा ना कम होगा, ना इनका एरिया बढ़ रहा है, ना एरिया चेंज हो रहा है, ना ये रोटेट हो रही है, कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। इसका मतलब इसमें कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो यहां पर नो करंट। दूसरी बात, इफ I is increasing, ठीक है? अब I इंक्रीज होने का मतलब फंडा ये है कि पाजी B इंक्रीज, ऊपर भी बढ़ रहा है, नीचे भी बढ़ रहा है। मतलब आराम से अपने वर्ड्स को हिफाजत ना करो, मतलब फ्लक्स इंक्रीजिंग, बड़े पेशेंस से वर्ड्स लिखने होते हैं। कई लिखते हैं, कल लिखा था एक बंदे ने, नाम क्या बोलूं, एक इंड्यूस्ड करंट इंक्रीजिंग। इंड्यूस्ड करंट नहीं बढ़ता, एफ फ्लक्स बढ़ता है, बी बढ़ता है, एक करंट जो गिवन करंट है वो बढ़ रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीजिंग। Therefore, induced current will be there to oppose the increment of increasing flux
ठीक है, हाँ जी। Therefore, magnetic field due to induced current must be opposite to the existing field। इसका यहां पर, इधर देख लो, इधर यहां पर फील्ड है बाहर, बाहर, तो इंड्यूस करंट का फील्ड किधर होना चाहिए? अंदर। अंदर के लिए इसमें करंट क्या होना चाहिए? फर्स्ट लूप में करंट क्लॉकवाइज, ठीक है। इसका इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर, तो इंड्यूस्ड करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए? बाहर। किधर हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सेकंड लूप में करंट क्या? एंटी क्लॉकवाइज। मैं आराम से कल वाली इलस्ट्रेशन को समझा रहा हूं, प्लीज। मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस, शायद आपको नहीं पता। आप और नहीं जी, समय लग गया, कोई नहीं, भागना नहीं है, हमने आराम से ये टॉपिक सीखना है। अदरवाइज 3 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाता है चैप्टर स्कूल स्ट्रक्चर्स में। तो अब तीसरी ऑप्शन, पहली ऑप्शन क्या थी? करंट कांस्टेंट। दूसरी ऑप्शन क्या थी? करंट इंक्रीजिंग। पता चल गया ये केस, श्योर। तीसरी ऑप्शन करंट डिक्रीजिंग। इस वायर में से करंट डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है जी। करंट डिक्रीज है तो फिर स्टेप्स बोलिए जल्दी जल्दी, क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज का मतलब फ्लक्स डिक्रीज होगा, ठीक है जी। फ्लक्स डिक्रीज का मतलब इंड्यूस्ड करंट आएगा। पर कैसे? वो फ्लक्स को डिक्रीज नहीं होने देगा, वो इस तरह से डेवलप होगा कि एग्जिस्टिंग फील्ड को फेवर करे। इंड्यूस्ड करंट will favor the existing field। कुछ बच्चों ने कहना है हमें अब पता चल गया, अब आगे चलो। प्लीज आप थोड़ी पेशेंस रखें, वर्ड्स गलत होते हैं। कल भी काफी बच्चों के नोट्स में वर्ड्स गलत थे। विल फेवर द एग्जिस्टिंग फील्ड। अब से देख लो फिर यार, इधर इसका फील्ड किधर है? बाहर को, तो इंड्यूस्ड करंट का फील्ड भी किधर होना चाहिए? बाहर को। उसके लिए इसका मतलब आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा इसका? फर्स्ट लूप में एंटी क्लॉकवाइज और सेकेंड लूप में क्लॉकवाइज। ठीक है। मैंने कल जो डायग्राम बताई थी उसमें कुछ डाउट होने के कारण मैंने उसी डायग्राम की 2 वर्जन ली, ऊपर लूप नीचे लूप, और
तीन चांस बनाए, करंट कांस्टेंट, करंट बढ़ रहा, करंट कम हो रहा। ठीक है, करिए नोट डाउन ये। आइए अगली इलस्ट्रेशन करते हैं। जैसे ये एक सर्कुलर कॉइल है, ये एक बड़ी कॉइल है, इसमें से करंट पास हो रहा है। ये डायग्राम सॉर्ट ऑफ, वो कहता है जब इसमें से की प्रेस करोगे तो क्या होगा। फिर वही बात, जब इसमें से हम की प्रेस करेंगे तो ये करंट चलेगा। अगर करंट बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगी। तो मतलब क्या, इसके साथ लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा। फिर अब इसमें करंट डेवलप होना ही होना है। किस तरह से कि उसने इसकी इंक्रीमेंट को अपोज करना। ये करंट बढ़ रहा है, 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 मतलब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। इसने करंट ऐसे डेवलप करना है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के अपोजिट अपना फील्ड क्रिएट करे। उस डायरेक्शन के अपोजिट अपना फील्ड क्रिएट करे। ये करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर है, डाउनवर्ड। पर इसमें जब करंट आएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होना चाहिए, आउटवर्ड। यानी कि इसमें जब करंट आएगा वो क्या होगा, ऐसे। पर एक ट्विस्ट ये, फिर इसमें भी तीन बातें हैं। प्लीज प्लीज लिसन केयरफुली, जल्दबाजी ना करें हम, इट्स ए रिक्वेस्ट। जस्ट ऑन प्रेसिंग द की, सिर्फ जब आपने की प्रेस करनी है, देन करंट इन स्मॉलर कॉइल will be in anti-clockwise। ठीक है, अब सुनो सुनो सुनो, ये तो भाई डीसी सप्लाई है, बैटरी लगाई है हमने, सेल लगाया। एक स्टेज आएगी कुछ देर बाद, थोड़े टाइम बाद ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा इसमें से। देन बी पार्ट इसमें क्या, आफ्टर सम टाइम करंट इन स्मॉलर कॉइल क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि जब कांस्टेंट ये बड़ा करंट कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाना। तो कांस्टेंट जब होना है तो इंड्यूस करंट का लो मैथ डेवलप ही नहीं होता। देन फिर एक बात, तीसरी बात, ओहो बहुत बढ़िया, क्या, जस्ट व्हेन की इज रिलीज्ड, जब आप की ओपन करोगे तो फिर क्या होगा, ये जो बड़ा करंट है, ये जो बड़ा करंट है ये डिक्रीज होने लगेगा।
फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज होगा, फिर इंड्यूस करंट को याद आएगा कि मैं इसको डिक्रीज ना होने दूं, ना होने दूं, मतलब एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में ही अपना फील्ड क्रिएट करूं। फिर क्या लिखेंगे, देन I in smaller coil will be in clockwise direction. ये चीज, एक कॉइल में करंट चेंज किया, दूसरे में इफेक्ट। आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन फिनोमिना कौन सा, ये फिनोमिना होता है। एक म्यूचुअल होता है, एक होता है सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ मतलब अपने आप में ही इंडक्शन इफेक्ट, म्यूचुअल मतलब दूसरे के कारण इंडक्शन इफेक्ट। सेल्फ इंडक्शन का सिंबल होता है L। ये आने वाले दिनों में, अभी यहां तक पहुंचने में 4 दिन लगेंगे। इसका सिंबल होता है M। ये इसलिए बता रहा हूं कि कल कार्तिक के आपने पूछा था ये H क्या होता है, हेनरी। H यूनिट होता है सेल्फ इंडक्शन का या म्यूचुअल इंडक्शन का, SI यूनिट होता है हेनरी। सेल्फ इंडक्शन का यूनिट क्या, हेनरी। म्यूचुअल इंडक्शन का यूनिट क्या, हेनरी। एक्चुअली ये रिलेशन आप अभी शॉर्ट के लिए याद रखना तो कर लो। मैं फिर कह रहा हूं, इनको डिस्कस हमने लेटर स्टेज में करना है। फाई इक्वल टू एल आई, सुन लो, शायद आपके 1-2 न्यूमेरिकल्स है जो है कल वाली शीट के, वो इससे ही सॉल्व हो जाए। एफ फ्लक्स, सेल्फ इंडक्टेंस, करंट। एफ फ्लक्स, म्यूचुअल इंडक्टेंस, करंट। ठीक है जी। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस क्या, अपने आप में अपोजिशन डेवलप होनी। म्यूचुअल क्या, दूसरे के कारण अपोजिशन डेवलप होनी। एक में करंट, दूसरे में इंड्यूस्ड इफेक्ट। एक में करंट, उसी में इंड्यूस्ड इफेक्ट, सेल्फ इंडक्शन। ये क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है जी। कभी आपका अपना ही मन ना करे पढ़ने का, प्रणव जी, उन्होंने कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, पोस्टर बना ले। तो कभी भव्या का फोन आ जाए कि रहन दो, पढ़ने का नहीं, में क्या रखा, गाना गाते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, उन्होंने कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। एक सेल्फ इंडक्शन अपने आप में ही, एक म्यूचुअल इंडक्शन अपना मन कर रहा है पर फिर भी दूसरे ने कह दिया छठ पर क्या करना है, उन्होंने कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, पर ये मैं सिर्फ रिलेशन इसलिए दे रहा हूं, 2, 3, 4 बच्चों ने पूछा सर ये स्टेटमेंट में यूनिट कौन से हैं। ये H सिंबल होता है कैपिटल H, हेनरी का। सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी, म्यूचुअल इंडक्टेंस का यूनिट भी हेनरी। हेनरी वेबर पर एम्पियर होता है, वेबर पर एम्पियर। दिस पार्ट। ये कॉइल के 3 केसेस क्लियर हो गए। सिर्फ करंट छोटी कॉइल में कब आएगा, ऑन प्रेसिंग द की एंड ऑन रिलीजिंग द की। कुछ टाइम बाद करंट खत्म हो जाएगा। और एग्जांपल ये देखो, बड़ी अच्छी एग्जांपल ये तो प्रीवियस बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन, बड़ा लॉजिकल सा क्वेश्चन था ये भी। अच्छा, इसमें की लगी है ये तो मान लेना, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस है और यहां पर एक छोटी कोई कॉइल है। वो कहता है इसमें करंट फ्लो हो रहा है। ये एरो का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब जी, वेरिएबल रेजिस्टर।
ठीक है, वो कहता है इफ आर इंक्रीज, दूसरी बात इफ आर डिक्रीज। भाई अगर आप आर को इंक्रीज करोगे, रेजिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, तो इस कॉइल में से करंट कम होगा। फिर वही बात, करंट कम होगा तो मैग्नेटिक लाइंस इसमें कम होगी, इसमें करंट डेवलप होगा। अगर आप आर को डिक्रीज करोगे, इसमें करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फिर इसका लिंक्ड फ्लक्स चेंज होगा। यहां फ्लक्स बढ़ना कम होना मतलब इंड्यूस करंट तब आना, ठीक है। जब आर को इंक्रीज किया, ये ए कह लो ये बी कह लो, तो करंट इन ए क्या डिक्रीजेस, तो फिर फ्लक्स लिंक्ड विद बी डिक्रीजेस। उसने कहना डिक्रीज क्यों होना जी, जिधर ये करंट है किधर, ऐसे क्लॉकवाइज, तो इसमें करंट भी क्लॉकवाइज होगा। अगर आर डिक्रीज होगा तो करंट इन ए इंक्रीज, करंट इन ए इंक्रीज, इसमें फ्लक्स इंक्रीज, फिर इंड्यूस करंट ने उस इंक्रीमेंट को अपोज करना है। यानी कि अगर ये करंट क्लॉकवाइज है तो ये करंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। पहले केस में करंट क्या आना है, क्लॉकवाइज इन बी, दूसरे केस में करंट क्या आना है, एंटी क्लॉकवाइज इन बी। क्लॉकवाइज का मतलब समझ लो, ए जो फेवर है उसी के ही फेवर में, ताकि इसका अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है, इसका भी डाउनवर्ड, दोनों फील्ड्स अंदर, तो नेट फील्ड इस रीजन में क्या होगा, बढ़ेगा ना। इसका अगर अंदर है उसका बाहर है, इस रीजन में एक फील्ड है अंदर, एक रीजन का फील्ड आ जाए बाहर, तो इस पूरे रीजन में नेट फील्ड क्या हुआ, फिर कम हुआ। आना पता चली बात। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, सीबीएसई बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है ये, रेलेवेंटली करना चाहिए आपको, ठीक है। अब बात आती है ये कॉइल का क्वेश्चन, और कॉइल के साथ गैल्वेनोमीटर लगा है, ये है जी बार मैग्नेट, पहले भी बता दी गया हुआ। ये बार मैग्नेट अपने एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेट हो रहा है, तो कहता है व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर, व्हाट विल बी रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो क्या आंसर देना आपने पहले पार्ट में, गैल्वेनोमीटर रीडिंग विल बी 0, कोई रीडिंग, क्यों कोई रीडिंग नहीं, देख लो भाई, समझ लो। कॉइल है, ऐसे पकड़ लेते हैं, कोई बात, ये कॉइल है, गैल्वेनोमीटर लगा है, मैग्नेट ऐसे घूम रहा, ना आगे जा रहा ना पीछे जा रहा, उसी एक्सिस पे ऐसे ऐसे अपने एक्सिस पे घूम ही जा रहा है। पोल भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक लाइंस का नंबर भी चेंज नहीं हो रहा, तो इसमें इंड्यूस करंट क्या होगा, 0, ठीक है। दूसरी बात जो एक्चुअल क्वेश्चन, ये कॉइल, ये गैल्वेनोमीटर लगा और मैग्नेट ऐसे घूमे, तो फिर ऐसी चीज कॉइल, आ मैग्नेट, इधर देख लो, ये मैग्नेट ऐसे घूमा, ऐसे घूम, तो क्या होगा,
ए नॉर्थ पोल है मान लो, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो इतने क्या डेवलप होना है, साउथ। फिर ऐसे साउथ पोल आ रहा है इधर, अभी क्या डेवलप होना है, साउथ। साउथ दूर जा रहा है तो अभी क्या डेवलप होना है, नॉर्थ। यानी कि गैल्वेनोमीटर की चेंज होती जाएगी, पोलैरिटी लेफ्ट राइट होता जाएगा। ठीक है, समझ लगी बात? फिर सुन लो प्लीज। नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, ऐसे क्या डेवलप होना है इस एंड पे, साउथ। साउथ पास आ रहा है, अभी क्या डेवलप होना है, साउथ। साउथ जब दूर जाएगा तो क्या डेवलप होना है, यहां पर क्या डेवलप होना है, नॉर्थ। अगर पहले साउथ है फिर नॉर्थ है तो नीडल की पोलैरिटी ऐसे 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 चेंज होती जाएगी। पर इस केस में नीडल क्या रहेगी, ये गैल्वेनोमीटर नीडल शून्य पर रहेगी। इस केस पे नीडल की हम कहेंगे पोलैरिटी क्या जी, चेंज होती जाएगी। ठीक है, पता चली बात? हर क्वेश्चन में अलग अलग वे से अलग अलग पॉइंट्स क्रिएट हो सकते हैं। आप अपनी वर्डिंग को सस्टेन रखना कि कैसे आपने कंटेंट डेवलप करना है। वर्डिंग ना गलत मलत हो। इंड्यूस्ड करंट, इंक्रीजिंग फ्लक्स, डिक्रीजिंग फ्लक्स, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। जो इंड्यूस्ड करंट के कारण फील्ड जनरेट होता है ना, उसको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के फेवर में है कि एग्जिस्टिंग फील्ड के अपोजिट है। यह चीजें क्लियर हुई बात? अब जैसे और कंटेंट, कल आपने वो कॉइल वाला कर ही लिया था कि मैग्नेट का एक्सेलरेशन क्या होगा, लेस देन जी और मोर देन जी। ठीक है, अब ये एक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ये भी बढ़िया सा। ये क्रॉस का मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड रीजन में क्या, डाउनवर्ड। कहता है एक ना रेक्टेंगुलर कॉइल है, एंटर होनी, और एक सर्कुलर कॉइल है, एंटर होनी। कहता व्हाट यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। सुनना जरा, एक बड़ी अच्छी कंसेप्चुअल चीज बनानी मैंने। जब ये रेक्टेंगुलर कॉइल एंटर होगी ना, तो जो एरिया एंटर हो रहा है वो यूनिफॉर्म होगा। बड़ी जबरदस्त चीज है। पर सर्कुलर कॉइल में जो एरिया एंटर होगा ना, वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। कैसे? डायग्राम अच्छे से समझाता हूं, बहुत अच्छे से। इस डायग्रामेटिकल मतलब ये क्वेश्चन बड़ा छोटा है, पर इसको लिखना बहुत एक टफ कंटेंट है, आसान नहीं होता इसको लिखना। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर कॉइल की मैं ऐसे स्ट्रिप्स बनाता हूं, जब ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगी, हम बात करेंगे इसकी वेलोसिटी इस तरह से है कि एक सेकंड में एक स्ट्रिप अंदर एंटर हो रही, अगले सेकंड में अगली स्ट्रिप, फिर अगली स्ट्रिप, फिर अगली स्ट्रिप, फिर अगली स्ट्रिप। आप देख रहे हो ये स्ट्रिप का एरिया जो है वो सेम होगा।
इसका मतलब एरिया एंटरिंग इन फील्ड इज एट यूनिफॉर्म रेट। टेक्निकल बात, पर अगर ये चीज ऑब्जर्व अब करना जरा ध्यान से, अगर मेरे पास सर्कुलर कॉइल, उसकी ये स्ट्रिप, ये वाला एरिया, फिर बड़ी स्ट्रिप, ये वाला एरिया, फिर थोड़ी सी और बड़ी स्ट्रिप, ये वाला एरिया, फिर और बड़ी स्ट्रिप मैक्सिमम जब डायामीटर के अलोंग हो जाएगी, फिर थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा, फिर और छोटा हो जाएगा। जैसे जैसे ये अंदर एंटर होगी एरिया पहले बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर कम कम कम। इसी तरह से जब लीव होगी वो भी, मतलब इसमें एरिया एंटरिंग इन मैग्नेटिक फील्ड is at non-uniform rate. So इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट सेम मैग्नीट्यूड का होगा और इसमें इंड्यूस्ड करंट वेरिएबल मैग्नीट्यूड का होगा। आपको कहता है इंड्यूस्ड करंट इन दिस रेक्टेंगुलर कॉइल विल बी, induced current in this rectangular coil will be constant, or induced current in the circular coil will be variable, it will not be at this thing. पक्का? इसको बताते बताते एक और ग्राफिकल क्वेश्चन याद आ गया जी, बड़ा ही जबरदस्त। मैं कहता हूं ये रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुई, एंटर होते 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 बाहर आ गई। तो इसका ग्राफ प्लॉट करो, ग्राफिकल वेरिएशन बताओ। किसकी ग्राफिकल वेरिएशन? बहुत बढ़िया दिया, टाइम के साथ फ्लक्स की वेरिएशन। बहुत बढ़िया कुछ, पर ये रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए मैं कर पा रहा हूं। पहले फ्लक्स बढ़ेगा, जब पूरी कॉइल एंटर हो जाएगी तो फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट। फिर फ्लक्स डिक्रीज। ये प्लीज थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा, क्वेश्चन से क्वेश्चन जुड़ने हैं, भागना ना। ये फ्लक्स इंक्रीजिंग, ये फ्लक्स कांस्टेंट, ये फ्लक्स डिक्रीजिंग। ठीक है, ये कब है? व्हाइल एंटरिंग इन द फील्ड। ये कब है? ड्यूरिंग विद इन द फील्ड। और ये कब है? लीविंग द फील्ड। जैसे छोटी सी बात, मान लो मैं कहता हूं ये ब्लैक बोर्ड, सारा जो ग्रीन पोर्शन नजर आ रहा है ना, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है बाहर को,
या अंदर को, डजेंट मैटर। ए रेक्टेंगुलर कॉइल है, इधर देखो, ये एंटर हुई, फ्लक्स बढ़ेगा 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 स्टेडी रेट पे। अब फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट 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 कांस्टेंट। अब कम होगा कम होगा कम होगा कम होगा, अब शून्य हो जाएगा जब ये सारी बार आ गई। एग्राफ पिक्चर अभी बाकी भाई, ये देखो जी, बहुत बढ़िया। कहते हैं ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट। ओहो, विद टाइम ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ का ग्राफ प्लॉट करो। अब दिमाग में सोचना पहले, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होती थी? माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, यानी कि ये क्या हुआ? स्लोप ऑफ फ्लक्स टाइम ग्राफ डन। पर फिर इतने गलती, जो जल्दबाजी करेंगे उनका ग्राफ गलत है जी। जब भी मैं कॉपियां चेक करने लगा, एंड नेगेटिव साइन है, इधर स्लोप है पॉजिटिव, ईएमएफ होगी नेगेटिव। ये फिर स्लोप है कॉन्स जीरो, ईएमएफ होगी जीरो। जिन जिन का गलत था हाथ खड़े करें। ईएमएफ नेगेटिव, नेगेटिव नहीं करते कहीं, स्थिति पॉजिटिव ना, मुझे पता है। अब ये स्लोप है नेगेटिव, ईएमएफ होगी पॉजिटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी बच्चों, एक बात मान लो आप जी नहीं इंड्यूस करंट का करना है, सुन लो, वो नहीं मैं करने वाला हूं। E बाई आर होता है, जो ईएमएफ है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो करंट आ जाता है। तो करंट का ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। पिक्चर अभी बाकी दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट इंड्यूस्ड एक है फ्लक्स टाइम ग्राफ, एक है ईएमएफ टाइम ग्राफ और करंट टाइम ग्राफ। पर बस अगर आपको दोनों में पूछे जी वेरिएशन, यार ये जो ईएमएफ है ना, अगर ये इतनी है तो करंट थोड़ा कम होना है, क्योंकि ईएमएफ को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट आता है। अगर इतनी है, मान लो 10 यूनिट है, तो करंट जो है वो 4 यूनिट 5 यूनिट 6 यूनिट कम होना है। ये इतनी है वो कम होना है। हूं सुनो पावर की ग्राफ। ओहो, चलो मैं यहां करता हूं पावर टाइम ग्राफ, इंड्यूस्ड पावर। मुझे कल बड़ा जबरदस्त लेक्चर बनाना है इसी चीजों से, पावर का ग्राफ। अब पावर क्या होती है जी? ई स्क्वायर बाय आर या ई स्क्वायर आर। अगर ईएमएफ नेगेटिव है तो फिर भी पावर पॉजिटिव, अगर ईएमएफ पॉजिटिव है तब भी पावर क्या? पॉजिटिव। उन्हें नेगेटिव नहीं होना। यानी कि ग्राफ कैसे होना पावर का? दिस थिंग, दिस थिंग, दिस थिंग, ए पावर टाइम ग्राफ। समझे बात? पर पिक्चर कहां से शुरू हुई थी? rectangular coil entering in the magnetic field, rectangular coil entering in the magnetic field, फ्लक्स बढ़ेगा कांस्टेंट कम, ईएमएफ पहले नेगेटिव फिर जीरो फिर पॉजिटिव, पावर पॉजिटिव जीरो पॉजिटिव। करंट का भी कर सकते हो आपने कर, पता चला? हाँ जी, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आज शेयर करूंगा आपके, जिसमें वर्डिंग मैंने लिखी है आपके लिए, मैंने वर्डिंग बना रहा हूं, शाम तक शेयर करता हूं।
जिनको पढ़ के आपको जजमेंट हो जाएगी कि ये आंसर्स कैसे लिखने हैं वर्डिंग वाइज फाइनल बोर्ड पेपर में। ठीक है, अब लेंस ला के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि अब तक सबसे ज्यादा बार आए हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ सीबीएसई फाइनल पेपर, वो क्वेश्चन 3 मार्क्स की वेटेज है। ये सारे क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं, एक एक नंबर की वेटेज के। अब मैंने कल शेयर करने हैं लेंस ला के बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा बार इन द हिस्ट्री ऑफ बोर्ड पेपर्स आए हैं, वो कल शुरू करेंगे। लेंस ला अभी खत्म नहीं हुआ। कल जो क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस हैं, वो उनसे मैथमेटिकल न्यूमेरिकल लेंस ला के बहुत ज्यादा सॉल्व होने, बहुत ज्यादा लेंस ला के जो न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं, न्यूमेरिकल जो वो कल जब थ्योरी बनेगी तब सॉल्व होंगे इंड्यूस करंट के मैथमेटिकल फॉर्मूलेस। राइट, थैंक यू सो मच फॉर टुडेस लेक्चर।